हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जी आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है मोमोज से। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, बहुत गर्म है। यहाँ मेरा मुंह जल गया था, मैं स्वाद में खाने तो लगी थी लेकिन बहुत गर्म थे तो मुझसे खाया ही नहीं गया। तो जी ये है मोमोज़ हम खा रहे हैं। शाम को हम गए थे डिनर करने के लिए तो मोमोज़ खाने का मन था तो हमने सोचा चलो जी पहले मोमोज़ खाते हैं। तो जी आ जाइए डिनर पे। हमने खाया था पनीर बटर मसाला और बटर नान। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह सुबह का व्यू मेरे किचन से आता है। मैं शूट कर रही थी और आज मैं बनाऊंगी काले चने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। बच्चे ले जाएंगे और हस्बैंड भी ले जाएंगे। आज सैटरडे है तो फिर सैटरडे को ज़्यादातर हमारे घर काले चने ही बनते हैं। मोस्टली लोग काले चने ही बनाते हैं। तो जी मैंने काले चने उबलने के लिए रख दिए और मैं यहाँ पे पीने लगी हूँ पानी। मैं यहाँ पे गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं ठंडा पानी ही पीती हूँ। पता नहीं क्या चीज़ है कि मुझसे गर्म पानी पिया ही नहीं जाता। तो जी अब मैं करूँगी सब्जी के तड़के की तैयारी। मैं प्याज लेके आई हूँ और टमाटर लेके आई हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन तो ऐसा ही होता है। ये कहीं 6 बजे, 6 या 6:30 बजे का टाइम होगा। तो मैं बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही थी और अब मैं सब्जी को जल्दी से तड़का लगा लूँगी, क्योंकि सुबह का काम तो बहुत तेज़ तेज़ करना पड़ता है, भागा दौड़ी के साथ करना पड़ता है क्योंकि सभी को जल्दी होती है, बच्चों को भी हस्बैंड को भी। तो जी देख लीजिए व्यू बाहर का, सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे। इस टाइम तो बच्चे ही जाते हैं क्योंकि जिनकी बसेस होती हैं उनको तो जल्दी ही निकलना पड़ता है। और खाना बनाने के साथ साथ हम और भी काम करते हैं, जैसे बच्चों के कपड़े देना, आई कार्ड वगैरह सब कुछ देना, क्योंकि आकर बच्चे इधर से उधर रख देते हैं और उसके बाद हमें सुबह उनको ये सब चीज़ें देनी होती है, क्योंकि हमने ही सुबह शाम दोपहर को ये सारा सामान इकट्ठा करके रखा होता है। तो जी अब मैं लगा रही हूँ सब्ज़ी को तड़का और सब्ज़ी पे वही बेसिक मसाले डाल रही हूँ जो डलते हैं। तो जी यहाँ पर मेरा कुकर भी सीटी मार रहा है और छोले भी उबल जाएंगे, साथ साथ मेरा तड़का भी तैयार हो जाएगा और मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। बस अब इसके बाद मैं गूँध लूँगी आटा और उसके बाद बनाऊँगी पराठे। तो जी ये काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और इसके बाद मैं बच्चों, इस टाइम में बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए और मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं रेडी हो रही हूँ नीचे जाने के लिए। हमारे टावर में आज गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। गणेश उत्सव के लिए सुबह कीर्तन है, रात को जागरण है, और तो फिर मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैंने जाना है। जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। जो जी ये मैंने डाला है सूट, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। ये सूट पहले भी मैंने डाला है, ये मैंने सूट रक्षाबंधन पर डाला था तो मैंने सोचा चलो अब भी यही डाल लेती हूँ। तो जी मैं जा रही थी गणेश उत्सव के लिए नीचे, तो फिर तभी आ गया पार्सल में मैंने मंगाया था अंगद का पजामा कुर्ता, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर बच्चों का फंक्शन भी है। हमारे टावर में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बच्चे भी इसमें परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए कुर्ता पजामा चाहिए था तो मैंने मंगाया था और वो पार्सल आ गया था। और यहाँ पर गणेश जी की पूजा हो रही थी, उसके बाद आरती हुई और अब यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है। सभी टावर के लोग आते हैं और कल भंडारा भी है, कल गणेश उत्सव की खुशी में भंडारा भी है। और वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पर पार्सल खोल रही थी क्योंकि मैंने साइज़ चेक करना था। वैसे ये एक दिन पहले ही आया, साइज़ इशू होता तो पता नहीं मैं क्या ही करती। तो पर ये है कि साइज़ बिल्कुल सही आया था। मैंने अंगद को बोला चलो जी डालकर दिखाओ ये पजामा कुर्ता कैसा आया है, तो अच्छा आया था, उसको बिल्कुल फिट हो गया, उसकी बिल्कुल फिटिंग का ही आया था। मैंने सोचा शायद लंबा होगा लेकिन नहीं, बिल्कुल उसको सही आया था और उसको भी बहुत पसंद आया। तो जी ये है रात का जागरण, आप भी देख लीजिए, ये हमारी बालकनी से दिख रहा था। उसकी तैयारी हो चुकी है और बारिश भी आने लगी थी धीरे धीरे, पर गणेश जी की कृपा से बारिश रुक गई। और ये है झांकी, यहाँ पर हनुमान जी आए थे, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्टार्टिंग में जब जागरण शुरू हुआ था तब गणेश जी भी आए थे, लेकिन उस टाइम तक हम जागरण में पहुँचे नहीं थे, तो इस वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पाई और मैं देख भी नहीं पाई। मैंने सिर्फ ऊपर से ही देखा था क्योंकि हमने खाना वाना सा सब बना कर आई थी, खा के आई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई थी। सभी वैसे लेट ही आए थे। वो गणेश जी वाला तो किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने देखा होगा। बहुत अच्छा जागरण हुआ था, बहुत अच्छे भजन गाए थे और हमें बहुत मज़ा आया। गणेश उत्सव हमारे टावर में बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाता
और हम लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि अपने ही नीचे टावर अपने ही टावर में हो रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे घर में ही है। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम, यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही है और ये जो बीच में है वो अदिति है। यहाँ अदिति और उसका ग्रुप डांस कर रहे हैं। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है, जिस दिन गणेश चतुर्थी उस दिन का टाइम है। यहाँ पर बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं, सभी लोग आते हैं उनको देखने के लिए। और इसके बाद जी भंडारा शुरू होता है। इसके बाद भंडारा शुरू हो जाता है, सभी लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और जो चंदा इकट्ठा होता है उसे टावर के लोग भंडारा करते हैं। वैसे तो ये सोसाइटी में सभी काफ़ी जगह हो रहा होता है और हम लोग भी, हमारे टावर के लोग भी बहुत करते हैं। यहाँ पर अदिति ने और अंगद ने दोनों ही पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर ये गाना मैं नहीं लगा सकी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैंने गाना नहीं लगाया। और इन लोगों का डांस बहुत अच्छा हुआ था, हमने और सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो जी आप लोग भी देखिए हमारे टावर का गणेश उत्सव। लेकिन भाई ये बात ठीक नहीं है, जानते हो पॉलीथीन हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। हम इसे इस्तेमाल करके और नालियों को ब्लॉक कर देती है, जिससे बारिश के समय में वाटर लॉगिंग हो जाती है। और हाँ, जब हम इसके अंदर खाना रखकर फेंक देते हैं और जानवर जब इन्हें खा लेते हैं तो उनकी भी जान चली जाती है। तो गाइस बच्चों के डांस के साथ साथ बच्चों ने यहाँ पर नाटक भी किया था, जो अभी अंगद का आपने देखा। और जी मैं भंडारे का कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और जी ये है मेरा ब्लॉग, छोटा सा एक ब्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय बाय।